राजधानी में बुधवार शाम हवा की गुणवत्ता सूचकांक 342 रही, जो बेहद खराब श्रेणी में आती है। तापमान में गिरावट और हवा की धीमी गति के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। केंद्र वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दक्षिण दिल्ली के नेहरू नगर में वायु गुणवत्ता सबसे खराब रही, जहां 436 का सूचकांक दर्ज किया गया। मुंडगा की बात करें तो 391, भवाना में 401, जहांगीरपुरी में 405, वजीरपुर में 402, रोहिणी में 418, डीटीओ में 383 दर्ज किया गया है। आनंद विहार में 402 और पंजाबी बाग में 381 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में आता है। जहरीली हवा का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों को तमाम बीमारियां इसकी वजह से झेलनी पड़ रही हैं, चाहे वो सांस लेने में तकलीफ हो या फिर लंग्स से जुड़ी समस्याएं हो, आंखों में जलन जैसी समस्याएं ही क्यों ना हो। ये तमाम समस्याएं इस पॉल्यूशन की वजह से उत्पन्न हो रही हैं और ये पॉल्यूशन सीनियर सिटीजन्स के लिए, नन्हे बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए और तमाम डिजीजेस से गुजर रहे लोगों के लिए बेहद ज्यादा घातक हो चला है। लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी बेहद लो हो चली है, हवा की गति बेहद धीमी है और जिस तरीके से बेहद ज़्यादा ट्रैफिक रहता है उसकी वजह से भी पॉल्यूशन बेहद ज़्यादा बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि क्या कुछ सॉल्यूशन इसको लेकर सरकार निकालती है, क्योंकि देखिए आर्टिफिशियल रेन की भी जो तमाम कवायदे थी, हालांकि वो नाकाम रही, लेकिन उसके बाद ग्रैब के 3 स्टेजेस लागू किए गए थे, जिसमें से 3rd स्टेज को हटा दिया गया था, जिसके बाद से एक बार फिर पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आया है। और जानकारी लेंगे, अनिल चौधरी हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अनिल, गाजियाबाद में क्या हालात बने हैं, विजिबिलिटी कैसी है, पॉल्यूशन किस कदर वहां पर बढ़ रहा है और क्या कुछ इसको लेकर किया जा रहा है? देखिए, पॉल्यूशन का स्तर गाजियाबाद के कई इलाकों में रेड जोन में एक बार फिर पहुंच गया है। जैसे कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोधी का है, वहां पर 370 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है और साथ ही वसुंधरा इलाका है, वसुंधरा में 330 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। तो गाजियाबाद के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर 350 के पास जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है, जो कि बेहद खराब श्रेणी से दर्ज किया जाता है। ऐसे में गाजियाबाद की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई दें आखिरकार किस तरीके की काली चादर और ये प्रदूषण की काली चादर कैसी सड़कों पर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं, आप देखेंगे सामने जो बिल्डिंग है, जो इमारतें हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। सड़कों पर पॉल्यूशन की चादर है, साफ तौर पर देख रही है। ऐसे में ग्रैब के नियम जरूर हटा दिए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। इसके पास से लगातार जो है प्रदूषण का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है। हालांकि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए गाजियाबाद के जिलाधिकारी द्वारा एक मीटिंग ली गई, इसमें 5 टीमों का गठन किया गया। 5 टीमें किस तरीके से काम कर रही हैं वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि अलग अलग दिशा में उन टीमों को काम करना है। जैसे कि पहली टीम को जो है ये जिम्मा सौंपा है, भी जो कारखाने हैं, फैक्ट्री है, कंपनियां हैं, जो धुआं उगल रही है, धुआं निकल रहा है, जो नियम के विरुद्ध चल रही है, के लिए एक एक्शन प्लान गाजियाबाद में अब तैयार किया जा रहा है। लेकिन उसको चिन्हित कर करने का काम या उस पर माने का काम जो है अब किया जाएगा। वही ऐसे वाहनों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो कि ज्यादा धुआं फैला रहे हैं या जो नियम के विरुद्ध चल रहे हैं। साथ ही और जो ऐसी तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जो धड़ल्ले से चल रही है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ऊंची ऊंची इमारतें, जो कंस्ट्रक्शन है लगातार 24 घंटे होता है। तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन एक बार फिर शुरू हुआ है, क्योंकि ग्रैब 3 के नियम हटने के बाद जो पाबंदियां थी वो सब हटा दी गई और उसके बाद भी धड़ल्ले से पॉल्यूशन फैलाने का काम अब गाजियाबाद में चल रहा है। यही वजह भी है, लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि बीच में हमने देखा था किस तरीके से लगातार जो है पानी का छिड़काव जो है सड़कों पर किया जाता था, पर अब बिल्कुल भी छिड़काव नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी मुख्य वजह है लापरवाही, जिससे कि जो मिट्टी वगैरह जो सड़कों पर होती है वो उसका गढ़ बनता है। ऐसे में गाजियाबाद जो जनता है उसकी तरफ से भी अब एक कवायद है पॉल्यूशन रोकने के लिए, क्योंकि सरकारें अपनी तरीके से काम कर रही हैं, पर जो लोग
मास्क लगाना होगा और साथ ही जरूरी काम हो तो घर के बाहर निकले अन्यथा ना निकले। इस तरीके की जो डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाई गई, उसके बाद लोग अवेयर भी हुए और साथ ही कुछ जगह ऐसी भी है गाजियाबाद में, जैसे कुछ सोसाइटी ऐसी है उन्होंने ये निर्णय लिया है बिल्कुल बिल्कुल, कि ये तमाम आर्टिफिशियल तस्वीरें रेन आप दिखा रहे हैं और हम साफ देख सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी लो है। ये साफ बताता है कि पोल्यूशन किस कदर बढ़ चला है। भावना भी हमारे साथ बनी हुई है। भावना, एक नया फैसले लेने वाली है अब सरकार की, क्योंकि देखिए एक रिपोर्ट सामने आई है कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन ट्रैफिक की वजह से बढ़ रहा है, यानी कि व्हीकल्स की वजह से बढ़ रहा है। तो क्या जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको इंस्टेंटली बैन किया जाएगा? कुछ ऐसा फैसला लेने की तैयारी? दिल्ली और आस पड़ोस के क्षेत्र में एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर अब सरकार भी जो है सख्त कदम उठाती हुई नजर आ रही है। वहीं जो पुराने वाहन है उनको प्रतिबंधित करने को लेकर सरकार जो है फैसला ले सकती है। जही अगर देखा जाए तो पहले भी जो है सरकार इस फैसले को ले चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस फैसले को कुछ समय के लिए टाल दिया गया था। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि एक बार फिर से जो बढ़ता एक्यूआई लेवल है उसको देखते हुए सरकार जो है सख्त कदम अपना सकती है। अगर दिल्ली के एक्यूआई लेवल की बात की जाए तो जहां पहले ग्रैप 3 के नियमों को लागू किया गया था उस समय पे दिल्ली का एक्यूआई लेवल थोड़ा बहुत सामान्य होता नजर आ रहा था, लेकिन एक बार फिर से ही सीएक्यूएम द्वारा जिस तरीके से आनन फानन में ग्रैप 3 के नियमों को हटा दिया गया उसके बाद एक्यूआई की स्थिति जो है उसी तरीके की बनती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो जहां दिल्ली में एक्यूआई लेवल 350 के आसपास बना हुआ है ओवरऑल, वहीं तमाम ऐसी जगह है जहां पर एक्यूआई लेवल जो है 450 यानी कि माफी चाहूंगी 350 से 400 के बीच बना हुआ है। यानी कि कहा जा सकता है कि खराब श्रेणी में जो है एक्यूआई लेवल दर्ज किया जा रहा है, जो कि हानिकारक होता नजर आ रहा है। वहीं अगर जिस तरीके से वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है, इसको लेकर सरकार भी कदम उठा रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को भी जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली में जहां सर्दियां दस्तक दे चुकी है, जहां एक धुंध की चादर आसमान में देखने को मिल रही है, वहीं धुंध के साथ साथ पॉल्यूशन भी जो है बढ़ता जा रहा है। इसकी एक वजह जहां ट्रैफिक को माना जा रहा है, पुराने वाहनों को माना जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली में जैसे ही सर्दियां दस्तक देती हैं तो रात की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का इस्तेमाल करते हैं। कोने कोने पर जो है कूड़ा जलाते हुए देखा जाता है ताकि लोग सर्दी से बच सके, लेकिन कहीं ना कहीं जलने वाला ये कूड़ा, रात को इस्तेमाल होने वाला अलाव जो है वो लोग दिल्ली वालों के लिए हानिकारक साबित होता जा रहा है, जिससे एक्यूआई लेवल जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है जिस तरीके से विंटर एक्शन प्लान को लेकर भी अब सरकार चर्चा करती हुई नजर आ रही है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि विंटर एक्शन प्लान के साथ साथ कई सख्तियां जो है दिल्ली में सरकार द्वारा की जा सकती है ताकि इस बिगड़ती आबो हवा से जो है राहत मिल सके। वहीं अगर आईएमडी की माने तो आईएमडी का साफ तौर पे कहना है कि 15 दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं शीतलहर का कहर जो है दिल्ली में देखने को मिलेगा और उस बढ़ती शीतलहर के कारण चल हवा की गति तेज होने के कारण जो दिल्ली का प्रदूषण ठहरा हुआ है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि कहा जा सकता है कि आगे आने वाली 15 दिसंबर तक जहां लोगों को कड़ी कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है, वहीं उससे पहले सरकार द्वारा उठाए गए तमाम कदमों की वजह से सख्ताई भी हो सकती है जो दिल्ली वालों के लिए परेशानी बन सकती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार साल दर साल इस तरीके की एक्यूआई की कंडीशन बिगड़ती हुई नजर आ रही है, वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं अब सरकार को भी इसको लेकर परेशानियां तो बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे एक्यूआई बढ़ता जा रहा है बीमारियों का भंडार भी लगता जा रहा है। लंबी लंबी कतारें हम देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में लग रही है, क्योंकि सांस लेने की समस्या, आंखों में तकलीफ, ऐसी तमाम समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है। अली, आपके पास में आऊंगी, नोएडा में क्या हालात है, क्या एक्यूआई है और कैसे इंश्योर किया जा रहा है कि इस पोल्यूशन को कम किया जाए? एक्यूआई की अगर बात करें तो काफी राहत है। पिछले कई दिनों से जो तेज हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से राहत है, पर एक्यूआई अभी भी पुअर जोन में बना हुआ है। आज के एक्यूआई की बात करें तो 312 के आसपास का नोएडा का एक्यूआई दर्ज किया गया है। वहीं अगर एक्यूआई के राहत में उपायों की बात करें तो नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से तमाम उपाय किए जा रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से 14 टीमों का गठन किया गया है। इसमें इन टीमों का काम निगरानी भी करना है, वो जो ग्रैप 2 के नियमों को इम्प्लीमेंट कराना भी है और जागरूकता फैलाना भी है। तमाम ऐसे काम इन टीमों के अधीन रखे गए हैं। ये लगातार ये टीम में भ्रमण कर रही है, क्षेत्रशील में जितने भी लोग हैं, तमाम स्कूल कॉलेजेस में जाके भी एक्यूआई को लेके जागरूकता का अभियान चला रही है। वहीं तमाम जगहों पे जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स है, तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ पे नियमों की अवहेलना होती है, वहाँ पे विजिट करके वहाँ पे भी रेड कर रही है। तो ऐसी तमाम टीमें काम तो कर रही हैं। वहीं नोएडा अथॉरिटी की तरफ से वाटर स्प्रिंकलिंग और मैकेनिकल स्वीपिंग और टैंकर्स के माध्यम से पेड़ पौधों की धुलाई का अभियान चलाया जा रहा है। लगातार ये कई सौ किलोमीटर की सड़कों पे ये अभियान चलाया जाता है, पर कहीं ना कहीं ये तमाम अभियान जितने भी चलाए जा रहे हैं ये एक्यूआई को कम करने में नाकाफी नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब भी हवा का दबाव कम होता है, हवा की स्पीड कम होती है, ये
जो AQI है 400 के पार पहुंच जाता है, 450 के आसपास बना रहता है नोएडा में। लगातार नोएडा दिल्ली NCR में टॉप करता हुआ नजर आता है। तो ये तमाम जितने भी उपाय किए जा रहे हैं या तो उस स्तर पे नहीं हो पा रहे हैं जिस स्तर पे होने चाहिए, ये धरातल पे उतारे नहीं जा रहे हैं जितने प्रेस नोट्स में बताए जा रहे हैं। तो बेहद गंभीर सवाल कि कब ये नोएडा दिल्ली NCR वासियों को इस AQI से राहत मिलेगी, कब ये जो पोल्यूशन की चादर है इससे लोगों को राहत मिलेगी। आसमान में बेहद धुंध की एक बड़ी चादर छाई हुई है, विजिबिलिटी काफी लो है और आने वाले समय में माना जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद से शीतलहर का कहर शुरू होगा। तो अभी 15 दिसंबर तक यही माना जा रहा है कि अभी AQI खराब स्थिति में ही रहने वाला है। अच्छा, बिल्कुल, फिलहाल AQI खराब स्थिति में ही रहेगा। जब तक भावना बारिश नहीं होती है तब तक कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, क्योंकि देखिए अगर बारिश होती है तो नेचुरली ये जो पूरे टॉक्सिन्स है, जो पूरे केमिकल्स घुले हुए हैं हवा में, ये ज़मीन पर बैठ जाएंगे। लेकिन फिलहाल तब तक क्या? जी देखिए, अगर बात की जाए दिल्ली की, तो जहां दिल्ली में लगातार एंटी स्मोक गन काम करती हुई नजर आ रही है, वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन्स काम करती हुई नजर आ रही है, वहीं सरकार CAQM द्वारा हटाए गए ग्रैप 3 के नियमों के बाद अब कहीं ना कहीं शत्रु अपनाती हुई नजर आ सकती है। जिस तरीके से बताया मैंने कि पहले भी कि कहीं ना कहीं वाहनों को लेकर जो है अब सख्ताई कर सकती है सरकार, क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली में ट्रैफिक और पुराने वाहनों से निकलने वाले धुएं की वजह से जो है AQI लेवल में बढ़ोतरी होती है, तो सरकार उसको लेकर भी सख्त कदम अपनाती हुई जरूर नजर आ सकती है। वहीं अगर तमाम बारिश की बात की जाए, जिस तरीके से दिवाली के बाद से ही लगातार दिल्ली में AQI की स्थिति खराब श्रेणी में देखी गई थी, कृत्रिम वर्षा को लेकर चर्चा हुई, ट्रायल किया गया, लेकिन ट्रायल भी दिल्ली में सफल होता नजर नहीं आया। तो अब कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि नेचुरल रेन से ही जो दिल्ली का AQI लेवल है वो सामान्य हो सकता है। लेकिन अगर हवा की गति तेज होती है, जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है और उसकी वजह से जहां थोड़ी बहुत हवाओं की गति तेज हुई है, उस गति के तेज होने की वजह से भी दिल्ली में AQI पे जो है थोड़ा बहुत असर पड़ता हुआ नजर आया है। लेकिन जहां हम लोग एक नेचुरल सॉल्यूशन ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार भी कदम उठाती हुई नजर आ रही है। तो जरूरत यह है कि आखिरकार दिल्ली वालों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। जो तमाम प्रतिबंध कदम उठाए जा रहे हैं, अब देखना होगा ये कितने कारगर साबित होते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।